नमस्कार दोस्तों। जैसे कि हम सब जानते ही हैं कि कहानियां हमें जीवन में बहुत कुछ सिखाती हैं। तो चलो शुरू करते हैं आज की कहानी। बहुत पुरानी बात है। एक बूढ़े बाबा तीन बड़ी बड़ी गठरियां या बैग उठाकर दूसरे गांव जा रहे थे। उनकी उम्र के हिसाब से उनसे वह गठरियां उठाई नहीं जा रही थी। हर कदम पर उनकी नजर रास्ते से गुजरते लोगों की तरफ होती, जिसमें एक उम्मीद थी कि शायद कोई उनकी मदद करे। तभी एक नौजवान लड़का वहां से गुजर रहा था। उसने बूढ़े बाबा को देखा तो पूछा, बाबा कहाँ जा रहे हो? बाबा ने अपने गांव का नाम बताया तो लड़के ने कहा, मैं भी वहीं जा रहा हूँ। लाओ एक गठरी मुझे दे दो, मैं उठा लेता हूँ। बाबा ने खुश होकर लड़के की तरफ देखा और एक गठरी उसे दे दी। बाबा के चेहरे पर सुकून और शुक्रिया का इजहार था, जैसे एक बोझ हल्का हो गया हो। बाबा ने लड़के से कहा, बेटा, गठरी के बदले मैं तुम्हें 10 सोने के सिक्के दूंगा। नौजवान लड़का ये सुनकर बड़ा खुश हुआ। मन ही मन सोच रहा था कि मैंने तो सिर्फ मदद करना चाहा था, पर उसके बदले में इनाम भी मिलेगा, ये नहीं सोचा था। और ये सोचकर वह मुस्कुराने लगा। थोड़ी देर के बाद लड़के ने देखा कि बूढ़े बाबा अभी भी मुश्किल से चल रहे हैं। उसने बाबा को दूसरी गठरी भी देने को कहा। बाबा ने दूसरी गठरी भी लड़के को दे दी। बाबा ने कहा, बेटा, अब मैं तुम्हें 10 और सोने के सिक्के दूंगा। लड़का मन ही मन मुस्कुराने लगा। अरे वाह, 20 सिक्के मिलेंगे। अब नौजवान लड़के के मन में लालच आ गया। अब वो चाहता था कि तीसरी गठरी भी बाबा उसको दे दें, ताकि उसके गांव पहुंचने पर उसे 30 सोने के सिक्के मिले। इसलिए उसने बाबा से तीनों गठरियां ले ली और बाबा के साथ चलता गया। फिर उस लड़के ने बाबा से पूछा, बाबा, ये गठरियां इतनी भारी क्यों हैं? इनमें ऐसा क्या है? बाबा ने लड़के की तरफ देखा और कहा, बेटा, इन गठरियों में मेरी सारी जिंदगी की कमाई है। एक गठरी में सोने के सिक्के हैं तो दूसरे में चांदी के, और तीसरी गठरी तो हीरे जवाहरातों से भरी हुई है। ये सुनकर लड़का हैरान रह गया। वो मन ही मन सोचने लगा कि कहाँ मैं 30 सिक्कों से ही इतना खुश हो रहा था, पर लगता है भगवान मुझे उससे कहीं ज्यादा देना चाहता है। उसने सोचा कि अगर मैं इन गठरियों को लेकर भाग जाऊं तो ये सारी दौलत मेरी हो जाएगी और मेरी सारी जिंदगी आराम से बीतेगी। और रही बात इस बूढ़े बाबा की, ये तो चल भी नहीं पा रहे, तो मेरे पीछे क्या भागेंगे। उसको लगा कि ये एक सुनहरी मौका है, इसका फायदा उठाना चाहिए। तो बस फिर क्या था, नौजवान तीनों गठरियों को उठाकर भागना शुरू कर देता है। बूढ़े बाबा उसको भागता देख बड़े दुखी होते हैं। उन्होंने लड़के को बहुत आवाजें लगाई, लेकिन वो ना रुका। लड़का भागता भागता अपने घर पहुंच गया। जैसे ही वह घर पहुंचा, उसने सबसे पहले पहली गठरी खोली और अंदर पत्थर देखकर उसके होश ही उड़ गए। उसने घबराहट में दूसरी गठरी भी खोल दी। उसमें भी पत्थर देखकर वह सोचने लगा कि उस बूढ़े बाबा ने मुझे मूर्ख बनाया है। आखिरी उम्मीद के साथ उसने तीसरी गठरी भी खोल दी। उसमें भी पत्थर ही मिले, और साथ में एक पत्र या लेटर भी मिला, जिसमें लिखा था, मैं इस रियासत का राजा हूँ और अब बूढ़ा हो रहा हूँ। मेरे कोई औलाद नहीं है, इसलिए मैं अपनी असली पहचान छुपाकर एक ऐसे नौजवान की तलाश कर रहा हूँ जो राजा बनने के लायक हो। मैं चाहता हूँ कि वो नौजवान जिसके दिल में दूसरों के लिए दया, प्यार और आदर हो, वो मेरे बाद इस रियासत का राजा बने। लेकिन अफसोस, तुम वो नहीं हो। तुमने लालच करके सब खो दिया। मानो ये पढ़कर लड़के के पैरों तले जमीन ही खिसक गई हो। उसको अपने किए पर बहुत पछतावा हो रहा था, पर अफसोस, अब बहुत देर हो चुकी थी। तो देखा दोस्तों, ये कहानी हमें कितनी अच्छी सीख दे रही है कि कई बार भगवान हमें हमारी उम्मीद से ज्यादा देना चाहता है, और हम लोग लालच में फंसकर वो सब गवा देते हैं। धन्यवाद।